भाभी जी, पाए लागू। भाभी, आजकल के बच्चे ना माँ बाप का पैसा बहुत वेस्ट करते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं था। मैं अपने माँ बाप का पैसा कभी वेस्ट नहीं करता था। आजकल के बच्चे अपना मूड फ्रेश करने के लिए अम्यूजमेंट पार्क जाते हैं, चिल्ड्रंस पार्क जाते हैं, वाटर पार्क जाते हैं, मॉल्स जाते हैं, लेकिन मैं ऐसी जगह नहीं जाता था। मेरा मूड ना पापा के एक थप्पड़ में ही फ्रेश हो जाता था। खैर भाभी, ये घर वालों की मार है जिसकी वजह से आज मैं ऐसा हूँ और आप लोगों को एंटरटेन करता हूँ। तो आइए ना भाभी, सफर की शुरुआत करते हैं और आप सब लोगों को आज की स्पेशल खबरें दिखाते हैं। कार्तिक के तिलक में नक्श ने धोए जीजू के पैर। मर गया रूही का ब्लैकमेलर, सुहेल ने निकाला बैर। ऋषि की दुल्हन बनेगी तनुजा की सौतन। बच्चे की किलकारी से गूंजेगा मोदी भवन। मिसेस गोपी, आप मां बनने वाली हैं। भाभी, हमारे पड़ोस के जो पिस्ता भैया है ना, मुझे लगता है कि उनका सिर्फ नाम पिस्ता है। जिंदगी में उन्होंने कभी पिस्ता खाया नहीं होगा, वरना इतने बेवकूफ। कल क्या हुआ, लाइब्रेरी से बाहर निकले, बोले अरे ड्राइवर, मैं पिछले 3 घंटे से एक किताब पढ़ रहा था, ना ही उसमें डायलॉग, ना ही कोई स्टोरी, सिर्फ कैरेक्टर्स के नाम लिखे हुए थे। बहुत फालतू किताब थी यार, मेरे 3 घंटे बर्बाद हो गए। मैंने कहा भैया, किताब का नाम क्या था? टेलीफोन डायरेक्टरी। कार्तिक नायरा की शादी की हो गई है शुरुआत। पूरे शानो शौकत से हो रहे हैं रीति रिवाज और इस ग्रैंड वेडिंग की शुरुआत हुई कार्तिक के ग्रैंड तिलक से, जिसके लिए पूरा सिंघानिया परिवार आ पहुंचा है गोयनका हाउस और बड़े ही शानो शौकत से निभाई जा रही है तिलक की यहाँ रस्म। Big wedding. This is going to be the biggest wedding on Indian television. This is huge. We're going places और अभी तो शुरू हुआ है और अभी तो 1 महीने तक यही होने वाला है, एक के बाद एक। We'll be having great functions. भाई, सीरियल में हो शुभ काम और ना हो ड्रामा जोरदार, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो बस यहाँ भी हुआ कुछ ऐसा ही। दरअसल गोयनकाज में होती है रस्म, दुल्हन के पिता धोते हैं दूल्हे के पैर, जिससे किया कार्तिक ने बैर। लेकिन दादी को कैसे मनाया जाए, इसीलिए तो नक्श ने रख ली लाज और किया नैतिक का पूरा काम, जिससे पूरे हुए दादी के अरमान। मैं नायरा का बड़ा भाई और बड़े भाई पिता जैसे हुए। ये रस्म के नाम भी रखे और काफी की बात भी रखे। ये रस्म कितना करना चाहूँ, अगर आप पूरा नाम एक रस्म होती है जिसमें लड़की के जो पापा होते हैं उन्हें दूल्हे के पैर धोने पड़ते हैं और कार्तिक ये नहीं चाहते कि कार्तिक सर कार्तिक के पाँव को हाथ लगाएं, तो कार्तिक इस रस्म के लिए साफ मना कर देता है। लेकिन क्योंकि ये गोयनकाज में ये रस्म होती है तो कार्तिक की दादी को थोड़ा अच्छा नहीं लगता इस बात पे। There's a big thing. So तिलक से तलाक तक हम पहुंच रहे हैं। हाँ, एक परेशानी खत्म हुई नहीं कि दूसरी आ गई सामने। दरअसल दादी को है अंधविश्वास, जिससे है सिंघानियाज अनजान। तो बस कार्तिक ने ढूंढा इसका भी समाधान और सिंघानियाज को बचाने के लिए बीच रस्म में की कॉमेडी जोरदार। दादी, आपको तो पता है बचपन से एक बहुत ही क्यूट सा सीक्वेंस है जहाँ पे दादी जो होती है वो ब्लैक कपड़े किसी को भी पहनने को मना करती है कि यहाँ पर कोई भी ब्लैक नहीं पहनेगा। क्योंकि और उतने में जब वो नैतिक सर को देखते हैं, नैतिक सर लोग सब बहुत घबराए हुए, क्योंकि उन लोगों ने रस्म में जो गिफ्ट जो आप देते हैं, मुझे पता नहीं उसे क्या कहते हैं, पर उसमें ब्लैक शगुन ब्लैक सूट लाया है और वो कार्तिक समझ जाते हैं। तो वो उठ के बोलते हैं कि मुझे वॉशरूम जाना है और भाग के वो कपड़े चेंज करने जाते हैं। यहाँ एक तरफ चल रही है कार्तिक की तिलक की रस्म, तो दूसरी तरफ नायरा को सता रही है कार्तिक की याद।
तभी तो घुमा रही है कार्तिक को फोन बार बार। वैसे आपको बता दें, इसका भी दोनों लव बर्ड्स ने निकाल लिया समाधान, क्योंकि दोनों को मिलेगा चुप चुप के फेस टाइम करने का मौका। आखिर कैसा होगा ये फेस टाइम, आइए खुद इन लव बर्ड्स से ही सुन लेते हैं। पूजा से पहले हो रहा है, तो पूजा शुरू नहीं हुई है, उससे पहले ये फेस टाइमिंग चल रही है, जहाँ पर नायरा जो है वो फेस पैक लगा के बैठी है। नायरा फेस पैक लगा के बैठी है, बालों में तेल लगा के बैठी है, और कार्तिक जो है इतने हैंडसम लग रहे हैं। आप चलिए, आज हमने आपको करवा दिए कायरा की शादी की पहली रस्म के दीदार, तो आप भी बने रहिए हमारे साथ इस ग्रैंड वेडिंग का देखने के लिए पूरा टेलीकास्ट। दिव्या बंसल के साथ नेहा पिलखवाल, मुंबई, न्यूज़ 18 इंडिया। भाभी, कौन नहीं चाहता कि उसकी सैलरी बढ़े। हमारे ऑफिस में एक एम्प्लॉय आया हमारे बॉस के पास, बोला, सर पिछले 20 साल से आपके यहाँ काम कर रहा हूँ, बाल सफेद हो गए सर, कुछ कीजिए ना सर। हमारे सर बोले, 20 साल से काम कर रहे हो, कुछ तो करना बनता है। लियो 50 रुपए, जाओ जाके बाल काले करवा लो, जाओ। रूही इज द फीमेल वर्जन ऑफ सुपरमैन। हाँ, तो हिम्मत जुटाई तो है मैंने, बट अब अंदर जाके बहुत फट गई है। बहुत डर लग रहा है मुझे। आजा गुफाओं में जी हाँ, रूही यहाँ आई है इस ब्लैकमेलर को पैसा देने, और संग अपने लाई है पैसों से भरा ये बैग। लेकिन ये ब्लैकमेलर तो निकला सबसे ज्यादा चालाक। सोने का अंडा देने वाली मुर्गी को ही रख लिया अपने पास। आजा गुना कर ले, आजा गुफाओं में। बहुत डर लगता है, एंड वो पकड़ लेता है तब तो बस डर का नेक्स्ट लेवल चला जाता है, एंड बस मैं बहुत डर गई। लेकिन एन वक्त पर आ गए सोहेल, जिन्होंने ब्लैकमेलर की जमकर धुनाई। लेकिन हाथापाई के चक्कर में हो गया सोहेल के हाथों एक गुना, जिसके बाद सन्नाटा परस गया वहां। रूही को बचाने के चक्कर में सोहेल के हाथ से हो गया इस ब्लैकमेलर का कत्ल। अभी तक मुझे सोहेल ने नहीं बताया कि उसका खून हो गया है, बट हाँ, सोहेल के हाथों खून हो जाएगा उसका, एंड कैसे होगा मुझे भी नहीं पता, क्योंकि मैं बेहोश हो गई थी। यानी रूही के सामने खड़ी हो गई है एक और मुसीबत। रात का सन्नाटा, हाथ में पैसों से भरा बैग, एक अनजान शख्स, और अब कत्ल। कत्ल तो हुआ, लेकिन इस कत्ल के पीछे भी है कोई साजिश, जिससे रूही है अनजान। एंड सोहेल आके मुझे बताता है कि उसने उसे मार दिया है। फिर सोहेल मुझे कंसोल करेगा कि तुम्हारी मुसीबत तो खत्म होगी ना, बट उसका मर्डर हुआ है, तो पता नहीं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स बढ़ गई हैं। पर ये बहुत मिस्ट्री, अच्छी वाली मिस्ट्री हो गई है, एंड इसे सॉल्व करने में बहुत मजा आने वाला है। अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है। अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है। वैसे सिर्फ रूही की जिंदगी में ही उतार चढ़ाव नहीं आ रहे। आदि आलिया के बीच भी चल रही है खटपट, जिसके चलते आदि आ गया है एक पार्टी में अकेला। लेकिन आलिया को यहाँ देखकर हो जाता है वो आग बबूला। मेरे को भी नहीं पता था कि वो यहाँ पर आ जाएगी आलिया, तो मेरे दोस्तों ने पहले ही प्लान करके रखा हुआ था कि आलिया को लेकर आएंगे और इसको सरप्राइज़ कर देंगे, और आलिया को भी नहीं पता था कि मैं वहाँ पे आने वाला हूँ। तो दोनों के लिए बड़ा शॉकिंग और बड़ा अजीब सा मोमेंट था, और इतनी लड़ाइयाँ होने के बाद एक दूसरे को फेस करना, और वो भी पार्टी में, तो बड़ा ऑकवर्ड था। इशिता रमन के दोनों बच्चों की जिंदगी में आ गया है तूफान। अब तो ये तभी सॉल्व होगा जब खत्म होगा न्यू ईयर का प्लान, क्योंकि इशिता और रमन गए हैं अपने अपने बेटर हाफ्स के साथ मनाने न्यू ईयर। रमन अंकिता अपने दोस्तों संग कर रहे हैं एंजॉय, तो वहीं इशिता अपने पति विवेक संग मना रही हैं हनीमून। पारस कोठारी के साथ शिल्पी श्रीवास्तव, मुंबई, न्यूज़ 18 इंडिया। कल एक औरत का अपने पति से झगड़ा हो गया। उस औरत ने अपनी माँ को फोन किया, बोला, माँ मेरा ना इनसे झगड़ा हो गया है,
मैं ना घर छोड़ के आपके पास आ रही हूँ 2 महीने के लिए। उधर से माँ का जवाब आया, हैं? तेरा झगड़ा हो गया उसके साथ? सुन, अगर झगड़ा हुआ है तो सजा उसको मिलनी चाहिए ना। तू वहीं रह, मैं 6 महीने के लिए आती हूँ। इश्कबाजों के घर में हो गई है नफरत बाज की एंट्री, जो साजिशों के साथ लाई है नफरत की आंधी। हमारे शो में जो भी आए खूबसूरत होना चाहिए। अजी खूबसूरत तो है ही, लेकिन आपको ये नहीं मालूम कि ये ब्यूटीफुल मैडम क्या गुल खिलाने आई है। ये तो अपनी बहनों संग कुछ खतरनाक करने आई है। हम 3 बहन मिलकर इन लोगों की वाट लगाने वाले हैं। जनाब, दरअसल ये मोहतरमा लगाएंगी तेज की वाट, क्योंकि वो आई है तेज से लेने इंतकाम, और इसीलिए एक साजिश के तहत रच गया है पूरा प्लान। खुद सुनिए इस हसीना से आप। मेरा एक्सीडेंट हुआ है तेज को बचाने के चक्कर में, और अजीब सी एंट्री तो नहीं हुई है, मैं कहूँगी धमाकेदार नफरतबाजों की एंट्री हुई है इन इश्कबाज। तो आई एम वेटिंग फॉरवर्ड कि अब ट्रैक इसके आगे और क्या होगा। ओह, तो ये बात है। लेकिन आपको देखकर तेज से ज्यादा तो घर वाले हैरान हैं, और उससे भी ज्यादा शिवाय और अनिका परेशान हैं। अनिका तो मेरे टारगेट में नहीं है, क्योंकि मेरे लिए अनिका एक चीटी है। मेरा टारगेट तेज है। तो हाँ, तो मेरा मोहरा पहले तेज होगा, पहले मैं उससे मसलूंगी और फिर बाकी सब। आपके तो इरादे बेहद खतरनाक हैं। अब इस इश्कबाजों के मोहल्ले में नफरतबाज कुड़ी क्या गुल खिलाएगी, ये किसको पता है। आलोक मिश्रा के साथ रिया चौहान, न्यूज़ 18 इंडिया, मुंबई। आजकल की बातों में लोग भगवान को भी नहीं छोड़ते हैं भाभी। कल एक आदमी दर्जी के पास गया, बोला यार एक बात बताओ, मतलब भगवान ने पूरी दुनिया 1 महीने में बना डाली थी और मेरा कोट बनाने में तुम 4 महीने ले रहे हो यार, हैं? दर्जी बोला इसीलिए तो कहता हूँ कि जल्दी काम नहीं करना चाहिए, दुनिया की हालत देख ही रहे हैं ना आप। तू है राज़ी, जो तू है राज़ी, तू है राज़ी, तू ही मेरा मौला और काज़ी, रब है राज़ी, जो तू है राज़ी, तू ही मेरा मौला और काज़ी। बढ़ रही है चंद्र और नंदिनी की नजदीकियां, कम हो रही है इनके बीच की नफरतें, बढ़ रही है एक दूसरे के लिए परवाह। तभी तो देखे ना, कांटा लगा नंदिनी के पैर में जिसका दर्द चंद्र को हुआ। होपफुली, क्योंकि अब शादी हो गई है, एक दूसरे को भला बुरा सब कह दिया है, तलवार लड़ा ली है। सो आई थिंक आफ्टर अ पॉइंट यू गेट एग्जॉस्टेड, और एक आई डोंट नो इफ लव बट डेफिनेटली कहीं पे फ्रेंडशिप। पर नंदिनी है किसी और बात से परेशान, क्योंकि नंदिनी के पिता महाराज पद्मानंद की नजर है चंद्र पर, जो लेना चाहते हैं चंद्र की जान। दीदी, मुझे स्मार्ट कराने का उद्देश्य क्या है? आज बहुत ही विशेष दिन है मेरे लिए, मुझे एक अहम निर्णय लेना। और पिता और पति के बीच फंस गई है बेचारी नंदिनी। नंदिनी बीच में फंसी है अपने फादर, पिता महाराज के जो कैरेक्टर है पद्मानंद के, और रजत के, चंद्रगुप्त मौर्य के। तो इसीलिए वो उस असमंजस में है कि किसके तरफ ज़्यादा ध्यान दिया जाए। वैसे शूटिंग के बीच टाइम निकालकर नंदिनी आजमा रही है अपना हाथ अपनी हॉबी पर और कर रही है फोटोग्राफी। मुझे मेरा इंस्टाग्राम मेरा फेवरेट सोशल मीडिया ऐप है,
मोर देन ट्विटर फेसबुक मुझे इंस्टाग्राम पे रहना पसंद है और मुझे फ़ोटोग्राफी का काफ़ी शौक़ है। एक टाइम था जब मैंने एक एग्जीबिशन भी रखा था बिकॉज आई वाज अ मीडिया स्टूडेंट एज यू नो, तो मैं काफ़ी फ़ोटो जर्नलिज्म या फ़ोटो एसेज करती थी। खैर, अब देखना ये होगा कि चंद्र और नंदिनी के बीच की ये दोस्ती इनके रिश्ते को क्या नया मोड़ देगी और अपने पति और पिता में से किसका साथ देगी नंदिनी। सोनिया शर्मा के साथ नेहा पिलखवाल, मुंबई, न्यूज़ 18 इंडिया। तो भाभी जी, वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, मगर ब्रेक पर जाने से पहले अर्ज किया है कि मैं हूं देश का देवर, सारी भाभियां हैं मुझे भाती। मैं हूं देश का देवर, सारी भाभियां हैं मुझे भाती, और शनिवार रात्रि हमें नींद नहीं आती। मुश्किल बाबा बड़ी मुश्किल, गोरे गोरे गालों पे है काला काला तिल। बड़ी मुश्किल बाबा बड़ी मुश्किल, दिल पे अटक जाए आशिकों का दिल। जरा बच के रहना छलिए, जरा बच के रहना छलिए, मेरी अदा भी है कातिल। बड़ी मुश्किल बाबा बड़ी मुश्किल, गोरे गोरे गालों पे है काला काला तिल। बड़ी मुश्किल बाबा बड़ी मुश्किल, दिल पे अटक जाए आशिकों का दिल। भाभी तेरा देवर दीवाना। किसी महान पुरुष ने कहा है भाभी कि जिस प्रकार खाना बनाना पार्ट ऑफ लिविंग है, ठीक उसी प्रकार बीवी को संभालना आर्ट ऑफ लिविंग है। मतलब आर्टिस्ट बनने के लिए शादी करनी पड़ेगी? नहीं भाभी नहीं, मेरे को नहीं करना। बनो रे बनो मेरी चली ससुराल को, अखियों में पानी दे गई, दुआ में मीठी गुड़धानी ले गई। हाय बनो रे बनो मेरी चली ससुराल को, अखियों में पानी दे गई, दुआ में मीठी गुड़धानी ले आप सोच रहे होंगे कि ये क्या हो गया, अचानक से मलाइका दुल्हन बनने की तैयारी कैसे करने लगी। अजी जनाब, जब किस्मत दे दे साथ तो फिर गधा भी बन जाता है सबका बाप। बहुत ही सुंदर है, मैंने खुद ही चूज किया था। आई एम वेरी प्राउड अबाउट इट एंड सी दिस, इट्स ऐसे थोड़ा घेरा घेरे वाला है और इसमें एक बहुत सुंदर सी लटकन लगी है मिरर्स वाली, वेरी नाइसली मेड। और ये इनमें हम आपको काफी जल्दी नजर आएंगे। और साथ में नेट का दुपट्टा है, बहुत ही सुंदर कलर का, और गोल्ड वर्क है, इस पे बॉर्डर लगा हुआ है। अंग्रेजी पढ़ती। जी हाँ, ऋषि ने फाइनली मलाइका से शादी करने के लिए कह दी है हाँ, और इसी की तैयारी चल रही है यहाँ। पूरा लंदन ठुमकदा, ओ जदों नचे पैण दी, पूरा लंदन ठुमकदा। मंडप तो सजा ही, साथ ही साजन के घर जाने के लिए सजने को तैयार है मलाइका, जो शादी को लेकर है इतनी एक्साइटेड कि भूल गई है सब कुछ उसके आगे। पूरा लंदन ठुमकदा। सबसे पहले तो ये चूड़े सब दुल्हन पहनती हैं और मैं भी पहनने वाली हूँ, पता नहीं किस खुशी में, बट ये भी मुझे बहुत प्रिटी लगती हैं, क्योंकि ये बहुत ही हमारी क्या कहते हैं उसको, ट्रेडिशन होता है, रीति रिवाज होता है, तो ये पहनना होता है दुल्हन। और यहाँ पे 2 ब्राइडल सेट्स के ऑप्शंस आए हैं बड़े सुंदर सुंदर से। एक ये है जो ये चोखा टाइप का कुछ सामान है, ये ऐसे आता है यहाँ पे। जहाँ एक तरफ मलाइका हो रही है ऋषि के लिए तैयार, तो वहीं दूसरी तरफ तनुजा का हो रहा है रो रो कर बुरा हाल। आखिर अपनी आंखों के सामने कैसे देख सकती है ऋषि को किसी और का होते हुए।
इधर रानू ने भी मारा मौके पर चौका और दे दिया तनुजा को धोखा। तनुजा को सुनाने में उसने कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन इस बार तनुजा ने भी दे दिया है उल्टा जवाब। देखिए, बद्दुआएं देती रहे वो जो सोचती है, लेकिन मुझे पता है मैं क्या सोचती हूँ। मैं जो भी कर रही हूँ अपने बेटे की भलाई के लिए कर रही हूँ। ऊपर वाला है वो बताएगा कि जस्टिस करेगा, किसको बद्दुआ देनी है किसको दुआ देनी है। फिलहाल अगर आपको लग रहा है कि ऋषि और तनुजा हो जाएंगे अलग, तो ये है आपकी गलतफहमी, क्योंकि यहाँ चल रहा है जबरदस्त ड्रामा। इस पूरी शादी की गई है साजिश, जिसमें शामिल है ऋषि, तनुजा और राज अंकल। मलाइका का भांडा फोड़ने के लिए तीनों ने मिलकर रचा है ये शादी का ड्रामा, जिसके बाद होगा जबरदस्त हंगामा। और तो और ऋषि ने 90% अपनी जायदाद कर दी है मलिका के नाम। अब देखते हैं क्या होगा इसका अंजाम। मलाइका तो बहुत एक्साइटेड है, मतलब उसके ऊपर सडनली उसको ऐसा ये शॉक नहीं सरप्राइज मिल गया है, और उसकी तो खुशी का ठिकाना ही नहीं है। वो इतनी जल्दी एक्सपेक्ट भी नहीं कर रही थी, वो मिल गया है। और साथ में एक और कैच है कि उसको प्रॉपर्टी भी ऋषि ने उसके नाम कर दी है। तो शादी में और क्या होने वाला है बवाल, इसके लिए आप रहिए हमारे साथ। रुचिका सिंह के साथ शिल्पी श्रीवास्तव, मुंबई, न्यूज़ 18 इंडिया। भाभी, इस वीकेंड पर कुछ लोग परेशान हैं, उदास हैं, मायूस हैं। उनका कहना है कि हमारे जेब में पैसा नहीं है, इसलिए यार मजा नहीं आ रहा है। बताओ भाभी, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि क्या खुशियाँ पैसों से खरीदी जा सकती हैं? नहीं ना? अरे इस मौसम में 100 ग्राम मूंगफली के साथ एक अदरक की चाय पीकर देखिए, मजा ही आ जाएगा। देखिए, मैं आपको धोखे में नहीं रखना चाहती। इस उम्र में प्रेगनेंसी इतना आसान नहीं है। काफी सारे कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं, आपके लिए भी और आपके होने वाले बच्चे के लिए, बल्कि दोनों की जान को खतरा भी हो सकता है। गोपी के घर गूंजेगी नन्ही किलकारी, इस उम्र में मां बनेगी जो बनना चाहिए गोपी को नानी। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप, मोदी भवन में आएगा नन्हा मेहमान। दरअसल ये सब किया धरा है गौरा का, जिसने आते ही मचा दी है हलचल, और उसकी इस चाल से बेचैन है गोपी का मन। काले कपड़ों में काली करतूत किए गौरा ने ली मोदी भवन में एंट्री, और फिर एक नशीला स्प्रे छिड़क कर जग्गी और गोपी को कर दिया बेहोश। जब आया होश तो दोनों मिले एक कमरे में एक बिस्तर पर। बताइए, ये सब क्या है जगी जी? दूर हट मुझसे, शांत हो जाओ। कैसे शांत हो जाओ? मैंने आपको अपना दोस्त माना था। चलो मेरी बात सुनो, साथ में देइएगा, बिल्कुल पास में देइएगा। अब गोपी को मिली है ये खबर जिस पर उसे भी नहीं है यकीन, लेकिन इसका बाप तो कहलाएगा जग्गी। देखते हैं अब इस नई मुसीबत से कैसे बचेगी गोपी और कैसे करेगी इसकी भरपाई। सोनिया शर्मा के साथ प्रिया चौहान, न्यूज़ 18 इंडिया, मुंबई। भाभी, दुनिया में ना बेवकूफों की सच में कमी नहीं है। कल एक आदमी ने अपने नौकर से बोला, रामू, बाहर जो आदमी आया है ना, उससे जाके बोल दो कि मैं घर पे नहीं हूँ। रामू ने बोला, मैंने उसको कई बार बोला, लेकिन भरोसा नहीं करता है। अरे यार छोड़ो, मैं ही जाके बोल देता हूँ। जो भी काम करने जाते हैं वो अधूरा रह जाता है। कोई काम नहीं होता, कोई काम नहीं होता, बदनामी हुई वो अलग से। जरा देखिए तो सही, बार बार मिली हार से कमल नारायण की हो गई है हालत खराब। इसीलिए तो उनका खुद का अक्स हंस रहा है उन पर बार बार। नहीं, कौन है हम कमल नारायण राजवंशी है, हमें कोई हरा नहीं सकता। कोई नहीं हरा सकता। लेकिन कमल नारायण इतनी आसानी से नहीं मानने वाले हार, तभी तो किया है चकोर के जन्मदिन पर ही उसे मारने का इंतजाम। हाँ, ये गिफ्ट ही है, हमारी तरफ से गिफ्ट है।
है उसकी फैमिली की तरफ से, तो लिटरली बहुत ही घिनौनी चीज़ है। तो ये अल्टीमेट प्लान है चकोर को ख़त्म करने का, क्योंकि हर बार हर प्लान में अभी मैंने लाइन जो भी काम करता हूँ वो अधूरा रह जाता है। अभिशाप है मेरे लिए ये, जब से हमारी ज़िंदगी में आई है, मतलब कमल नारायण राजवंशी की ज़िंदगी में आई है, फ्रस्ट्रेशन के अलावा कुछ नहीं मिला है। तो इस खेल को ख़त्म करना है। 20 साल से जो खेल खेल रहे हैं मैं और चकोर, तो उसी को ख़त्म करना है। जी हाँ, आज चकोर का है जन्मदिन, जिसके लिए वो दिखी काफी खुश, जिसे सूरज ने बनाया स्पेशल। दरअसल सूरज ने खास चकोर के लिए ऑर्गेनाइज किया ये एक ट्रेजर हंट गेम, जहां एक क्लू चकोर को पहुंचा देगा उसके गिफ्ट के करीब। जैसा कि आप जानते हैं चकोर का बर्थडे है, तो सूरज है तो नहीं, पर उसने जगह जगह पर चकोर के लिए गिफ्ट्स रखे हैं, जो चकोर को एक चिट्ठी में मिलता है, तो वो बड़ी एक्साइटेड हो जाती है और वो गिफ्ट्स ढूंढने की कोशिश कर रही है। तो उसने पहले अपने रूम में देखा गिफ्ट, अब लेटर, उसके बाद अपने घर आई, अब उसे फाइनल क्लू मिला है कि वो गिफ्ट्स कहाँ है, तो वो वहाँ जा रही है। चकोर जी, आप तो काफी खुश नजर आ रही हैं, लेकिन आपकी खुशी को लगने वाला है जल्द ग्रहण, क्योंकि कमल नारायण ने बिछाया है जाल, आप पर करेंगे वो इस बार वार। ऑब्वियसली उसके जो सपोर्ट सिस्टम है वो उसे बचाने की पूरी कोशिश करेंगे। इमली है, विवान है, उसे पता नहीं कि सूरज वापस आएगा या नहीं, बट उसे विश्वास है कि सूरज ऐसा नहीं होने देगा। चलिए, अच्छा है, आपका विश्वास कायम रहे। वैसे सूरज के अलावा सूरज की माँ भी है, जो आपकी बचाना चाहती है जान, क्योंकि आपने किए जो है उन पर काफी एहसान। हमें उसे बचाना होगा, उसके लिए चाहे हमें अपनी जान ही क्यों न गंवानी पड़े, हम अपनी जान गंवा देंगे, मगर चकोर, हम तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। चलिए, अब तो बस इस बात का है इंतजार कि क्या बच पाएगी चकोर की जान, या फिर कमल नारायण का पूरा होगा अरमान। दिव्या बंसल के साथ नेहा पिलखवाल, मुंबई, न्यूज़ 18 इंडिया। भाभी, कपड़ा तलवार से नहीं सुई से सिया जाता है। इसका मतलब ये है कि छोटी छोटी चीजों की बहुत वैल्यू होती है। तो आइए ना भाभी, आपको भी टीवी इंडस्ट्री की कुछ छोटी छोटी खबरें दिखाता हूँ। खबरी भाभी। राम झूठ ना बुलवा सकी, मगर आमिर खान से बड़ा झूठा ना कोई ना बा। अभी पिछले साल वो कह रहे कि भारत का लोग बहुत इंटॉलरेंट बा, और उनकी मेहरारू बाना वो कही रही कि ई देश छोड़कर कौनो विदेश में जाकर बस जाना चाहिए। और अब देखा उनकी फिल्म दंगल को भारत में कितना कमाई हुई है। नोटबंदी की मार में भी दंगल ने 200 करोड़ कमा लिए हैं, वो भी 7 दिनों में। अब कहो कौन असही सुर बा इंडिया में? कौनो बात नहीं आमिर, देखा हम तो आपका फिल्म देखा के खातिर फ्री में PVR गिफ्ट कार्ड भी बाटन बानी। तो पिछला हफ्ता का फिल्म रिव्यू कॉन्टेस्ट का विजेता बा कानपुर के मनोज डिंगरा और दिल्ली के मनोज जैन। आप दोनों को बहुत बहुत बधाई, और PVR गिफ्ट कार्ड से आप फिल्म देखो, पॉपकॉर्न खाओ या अपने कौनो दोस्त मित्र को गिफ्ट दे दो। सही सुने हैं आप। खबरी भाभी। राम झूठ ना बुलवा सकी, हम सुने हैं कि निकितन धीर को ना अपनी पत्नी कृतिका का रोमांस करना बिल्कुल नहीं पसंद। आखिरकार पत्नी जो ठहरी, हम एकदम सही सुने हैं। खबरी भाभी। राम झूठ न बुलवा सकी, अपनी बरखा बाना ऊना नामकरण के प्रोडक्शन टीम से बहुत ही नाराज बा। वो कहा है कि रातों रात ना उनका रोल ई टीम वाले खत्म कर दिए, वो भी उनको बिना बताए, बस इसलिए वो नाराज हैं। हम एकदम सही सुने हैं। खबरी भाभी। तो वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। तो अर्ज किया है कि वो पत्नी से प्रताड़ित है, इसलिए घुट घुट कर जीता है। वो पत्नी से प्रताड़ित है, इसलिए घुट घुट कर जीता है। वो दूध का जला नहीं है, फिर भी छाछ फूक फूक कर पीता है। 500 रुपया नहीं लेता हूँ। जानू ना क्यों फुदक फुदक के धड़कनों की चल रही की लहरियां।
मैं जानू ना जानू ना जानू ना जानू ना रंग बदल बदल के क्यों चहक रहे हैं दिन दोपहरिया। मैं जानू ना जानू ना जानू ना जानू ना क्यों फुदक फुदक के धड़कनों की चल रही ये लहरिया। मैं जानू ना क्यों जरा सा मौसम सरफिरा है या मेरा मूड मस्खरा भाभी तेरा देवर दीवाना। भाभी जिस प्रकार चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है, ठीक उसी प्रकार आजकल के जो बच्चे हैं ना, उनका दिमाग चाचा चौधरी के दिमाग से भी तेज चलता है। जी हाँ, कल एक अध्यापक ने बच्चे से पूछा, बताओ बेटा पानी में चलने वाले वाहन का नाम बताओ। बच्चा बोला, पानी में चलने वाला वाहन बस। दिमाग खराब है, बस कभी पानी में चलती है? हाँ ना, हमारी दिल्ली में जब बारिश होती है तो सारी बस पानी में ही चलती है। दिस इज मनीष गुरबानी और आपको पता है मैं हूँ आपका सबकी प्यार की बेहन पांडे। तो आज मैं बना हूँ भाभी तेरे देवर दीवाना शो का भाभी का रिपोर्टर। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ बहुत सारी सेट की ऐसी बातें जो किसी को नहीं पता होती, शायद आप जान लें। आइए, ये हमारी छुटकी भाभी जो सेट से ज्यादा फोन में बिजी रहती है। झूठा है ये, इसकी बातों पे बिल्कुल बिलीव नहीं करना। ये भाभी का रिपोर्टर कभी झूठ नहीं बोलता, इसलिए भाभी की सच्चाई बता रहा हूँ। ये ज्यादा फोन में रहती है। मैं लूडो खेलती रहती हूँ। लूडो खेलती है, सच में शी इज लूडो लवर। पता नहीं इतना लूडो में क्या खेलती हैं। ये हमारी अदिति शीना बजाज, कौन नहीं जानता इन्हें। ओह माय गॉड, इन्हें तो हर समय मेकअप मेकअप मेकअप। देखो देखो, बिल्कुल भी नहीं करती हूँ मैं। मेरा फेस इतना ऑयली लग रहा है, आप देख सकते हैं। मैं इसमें पफ करने की कोशिश कर रही थी। आई हेट मेकअप। देखो देखा, टचअप एवरी टाइम शी नीड्स टचअप। इनकी खास बात ये कहीं भी सो जाती है। इन भाभी की खास बात है कहीं भी बदनाम करके रखा है, ऐसा कुछ नहीं है। आई एम वेरी अटेंटिव। मेरे पास फोटोज हैं। फोटोशॉप। नहीं, चलो आप चलो, आता हूँ, फिर से आता हूँ। ये हमारा अली मेकअप वाला। कुछ नहीं, बहुत मस्ती करते हैं। मेरे बारे में बताए नहीं कुछ। मैं बता रहा हूँ उनके बारे में। ये सचिन हमारे साउंड दादा इतना छेड़ते ना भाई, टच करने का बहाना कैसे इंसान से पूछे। बीवी नंबर 3 आ गई है। बीवी नंबर 3 कम है। यस, इसकी इन मैडम की खास बात ये है, देखो क्या बात है। देखो पहले तो यहाँ देखो, हर इंसान ने अपना कमरा सजाया है। ये देखो इन्होंने भी, क्या बात है। ये तितलियाँ वो मेरी नहीं, मेरी गिफ्ट करी है। हाँ, तो और हमारी इन मैडम की खास बात ये है कि अगर ब्रेक मिला है इन्हें किसी भी चीज़ का, तो सबसे पहले रूम में आती है और चालू। अभी भी आप देख सकते हैं। It's healthy. It's healthy. I don't think we'll be fat. तभी तो तुम इतनी हेल्दी हो, हम नहीं हैं। मैं पंजाबी हूँ and they are foodies. लगे रहो। कम भाई जोन से आ गए हैं, बस बिल्कुल तैयार हो। मेरा ट्रिम में करा दिया है। देखो ये कितने चिकने लग रहे हैं। चिकना बच्चा बना दिया है। ये चिकना। ये छाया ही है हमारी, पता नहीं क्यों। ये हमारी हॉट क्रिएटिव है। हाँ, जो हमारे कपड़े उतरवाती रहती है, हमें क्लीन शेव कराती रहती है। ऐसा क्या सीन है, मतलब कुछ इतना गोरा लड़का देखा है आज तक? देख। अरे तो क्या हो गया? अरे कितनी, और ये मेरे को छोटा भाई बोलती है अपना, पता है? हमारे शो के 2 हॉट लड़के हैं। ये मेरा छोटा भाई है और ये बड़ा भाई है। ये हॉट क्रिएटिव है हमारी, कूल क्रिएटिव। पाउट करके दिखाओ कैसे हमने सिखाया तुम्हें। अरे हमने यार, तो पाउट करना सिखाया है। पाउट करके बताओ कैसे सिखाया। इसकी खास बात ये कि इसके मुंह से अगर इसकी लिपस्टिक उतर गई तो बवाल आ जाता है, बवाल। और हमारे भाई की खास बात है, भाई म्यूजिक बहुत अच्छा सुनते हैं, मजा आता है कम। और दोनों मिलके सुनते हैं एक्चुअली म्यूजिक। कभी मनीष लगाता है, कभी मैं लगाता हूँ, मजा आता है। और एक्चुअली आई हैव रियलाइज्ड कि हमारा म्यूजिक का टेस्ट काफी सिमिलर है और बिना म्यूजिक के हमसे काम नहीं होता। हाँ। सबका पैकअप हो चुका है, सब लोग जा चुके हैं अपनी कटिंग करा के, मेरे ही कमरे में आ जाते हैं। ये देखिए, ये है मेरा और कबीर का कमरा, जो आजकल हम लोग भी कोशिश करते हैं औरों की तरह अपने कमरे को सजाने की। तो हमने थोड़ी कोशिश की है।
स्टिकर्स, फ्रेम्स, ड्राइंग। ये मेरी ड्राइंग है, पूरी नहीं हो पाती कभी। मैं इस मूड में आता नहीं हूँ कि इसमें पूरा कर पाऊँ या कलर भर पाऊँ, बट आई विश बहुत जल्दी कर दूँगा। और हमेशा लड़कों का कमरा जैसा मैसी रहता है वैसे ही हम दोनों का है, क्योंकि हम दोनों ढीठ लड़के हैं दोनों। और आज मज़ा आया सारे सेट की खबरें आपको बताकर। तो सेट पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जहाँ हम लोग भी यहाँ बहुत मस्ती करते हैं। मेरी खुद की बात बताने वाला आपको कोई नहीं, तो मेरी बात यह है कि जब भी मैं सेट पे नहीं होता हूँ तो मैं रूम में होता हूँ। बहुत 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 मज़ा आया यार। आप रिपोर्टर्स की जॉब को थोड़ी देर के लिए अपने पास रख के बड़ा मज़ा आया कि कैसे आप लोग, वैसे आप लोग के पास गॉसिप बहुत सारे होते हैं, मुझे अच्छा लगता है ये काम। आई विश कि मैं कभी कुछ कर पाता ऐसा, बट सो के कितनी गॉसिप होती है, मज़ा आ रहा है। चलो, एंजॉयड इट, थैंक यू। तो एंटरटेनमेंट के इस सफर को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं और भाभी आपको सुपर से ऊपर की खबर दिखाते हैं। सपने वो नहीं जो सोते वक्त आते हैं, सपने वो हैं जो सोने ना दे। और ऐसा ही एक सपना है हरियाणा की यशपाल का, जो जल्द नजर आएगा स्टार प्लस के नए शो मेरी दुर्गा में, जिसमें दिखेगा आपको बाप बेटी के प्यार का रिश्ता, जो बेटी को पढ़ाने के लिए कुछ भी है कर सकता। मैं तो हमेशा अपनी बेटी को शिक्षा ही देता हूँ कि आज की मेहनत कल की किस्मत बनावेगी। यशपाल जो है वो हमेशा अपनी बेटी को अच्छी सीख ही देता है, क्योंकि वो स्कूल में प्यून है, चपरासी है। हाँ। तो उसके आसपास पूरी शिक्षा का माहौल है, तो उसको मालूम है कि शिक्षा, उसको पता है शिक्षा कितनी इम्पोर्टेंट चीज़ है। हाँ। तो वो खुद अनपढ़ है, तो वो चाहता है कि उसकी बेटी जो है जिंदगी में कुछ बन जाए। देखिए तो जरा अपनी बेटी के लिए कैसे भैंसों संग कर रहे हैं मेहनत, ताकि अपनी बेटी को पिला सके दूध जिससे हो उसका दिमाग तेज। पर यशपाल चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, दुर्गा है कि उनका पढ़ाई में मन ही नहीं लगता। उसे तो मजा आता है सिर्फ पतंग उड़ाने में। बाप बेटी के रिश्ते को खूबसूरती से दर्शाती ये कहानी जल्द ही आप सबको देखने को मिलेगी। सारे उत्तर तो याद है ना? सुन सुन बस्ता तो ले जा। और वी होप आप सबको पसंद आई ये कहानी, और इस सीरियल को भी मिले आप सभी का उतना ही प्यार, ताकि ये भी बना सके अपनी पहचान। सोनिया शर्मा के साथ नेहा पिलखवाल, मुंबई, न्यूज़ 18 इंडिया। भाभी तेरा देवर दीवाना